नमस्कार बच्चों। आशा है आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। ऐसे ही घर में रहिए, अपने और परिवार का के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलिए आज हम सीखते हैं वाक्य संरचना। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा है, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। व्याकरण के अनुसार वाक्य में सार्थक शब्द होते हैं। वाक्यों में शब्दों का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से किया जाता है। प्रत्येक शब्द का निश्चित क्रम होता है। इस परिभाषा से दो तीन चीजें हमें मिलती हैं। पहली, कि वाक्य में पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है, अर्थात एक वाक्य स्वयं में पूर्ण होता है, एक पूर्ण अर्थ देता है। दूसरा, वाक्य में जब भी आएंगे तो सार्थक शब्द आएंगे, निरर्थक शब्दों की जगह वाक्य में नहीं होती। अर्थात जो भी शब्द होंगे वह एक निश्चित अर्थ देंगे। तीसरी चीज है, प्रत्येक शब्द का निश्चित क्रम होता है जिसे हम पदक्रम कहते हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी का पदक्रम होता है कर्ता, कर्म, क्रिया। एक वाक्य देखिए, राम आम खाता है। इसमें राम कर्ता है, आम कर्म है और खाना क्रिया है। तो यही क्रम होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया। इसके विपरीत अगर अंग्रेजी में इसी वाक्य को देखें तो वह है राम ईट्स मैंगो। यहां राम करता है और उसके बाद कर्म नहीं आता, क्रिया आती है। ईट्स क्रिया है और मैंगो कर्म। तो अंग्रेजी में पदक्रम होता है कर्ता, क्रिया, कर्म का, किंतु हिंदी में पदक्रम होता है कर्ता, कर्म, क्रिया का। अब उपवाक्य को जानते हैं। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य एक उपवाक्य का हो सकता है और एक से अधिक उपवाक्यों का भी। जहां एक उपवाक्य स्वतंत्र रूप में होता है वह वास्तव में सरल वाक्य ही है। सरल वाक्य की परिभाषा आपको याद होगी कि उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इस दृष्टि से यदि हम इसी सरल वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़कर एक ही बना दे तो सरल वाक्य एक उपवाक्य कहलाएगा। जैसे आप देखें, एक वाक्य लें कि राम ने कहा कि वह घर जाएगा। एक पूर्ण वाक्य है, लेकिन राम ने कहा एक उपवाक्य होगा और वह घर जाएगा दूसरा उपवाक्य होगा। तो ये दोनों उपवाक्य मिलकर के एक पूर्ण वाक्य का निर्माण करते हैं। अब यहां उदाहरण है, मेरा पुत्र रवि बीमार है। एक सरल वाक्य है, मेरा पुत्र रवि बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं जा पाएगा। इस वाक्य में दो उपवाक्य है, मेरा पुत्र रवि बीमार है, वह आज स्कूल नहीं जा पाएगा। उपवाक्य के तीन प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इन उपवाक्यों का विवेचन इस पीपीटी में मिश्र वाक्य के अंतर्गत किया गया है। हम वहीं पढ़ेंगे। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं। जैसे यहां जो उदाहरण दिया गया है वह देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है, कृष्ण कुमार कहानी लिखता है। अब यहां रमेश और कृष्ण कुमार दो लोगों के बारे में कहा गया है। तो जैसे रमेश और कृष्ण कुमार है उसके बारे में कहा गया है तो वह उद्देश्य हुआ। अर्थात उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यहां रमेश और कृष्ण कुमार के बारे में कहा गया है
उसके बारे में कहा गया है कि रमेश पुस्तक पढ़ता है और कृष्ण कुमार कहानी लिखता है। तो यहां रमेश और कृष्ण कुमार दोनों उद्देश्य हुए, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इस प्रकार वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, उसके दो ही अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। भागता हुआ चोर तुरंत पकड़ा गया। यहां भागता हुआ चोर उद्देश्य है और तुरंत पकड़ा गया विधेय है। प्रेमचंद की कहानियां बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती है। यहां प्रेमचंद की कहानियां उद्देश्य है और बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती हैं, वह विधेय है। कई बार वाक्य प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता, अर्थात कई बार उद्देश्य या विधेय छुपा भी हो सकता है। जैसे हम अगर किसी को कहें वहां मत जाओ, यहां तुम छुपा हुआ है। कहने का आशय है कि तुम या आप वहां मत जाओ, लेकिन यहां तुम और या आप कहा नहीं गया, सीधे कहा गया वहां मत जाओ। तो यहां उद्देश्य छुपा हुआ है। वैसे ही विधेय भी छुपे होते हैं। कोई पूछता है दिल्ली कौन गया, किसी ने उत्तर दिया मोहन। यहां मोहन दिल्ली गया नहीं कहा गया, बल्कि सिर्फ मोहन कहा गया। तो यहां विधेय मोहन के बारे में जो कहा गया कि दिल्ली गया है वह छुपा हुआ है, इसलिए यहां विधेय छुपे हुए हैं। आज बस इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे।